पाकिस्तानी स्पिनर्स नुमान अली और साजिद खान दूसरे टेस्ट मैच में भी छा गए। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 163 रन पर ढेर। नुमान अली की शानदार परफॉर्मेंस 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान की 2 विकेटें। डेब्यू मैच खेलने वाले काशिफ अली भी पहली विकेट हासिल करने में कामयाब। अबरार अहमद की भी 1 विकेट। पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने क्रेग ब्रैथवेट, मिकाइल लुइस, आमिर जंगू खेलना भूल गए। एलेक एथेंजे, जस्टिन ग्रीव्स, केविन सेक्लेयर भी बौखलाए नजर आए। केविन होच 21 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी जानिब नोबियाहता जोड़ा भी टिकट लेकर मैच देखने पहुंचा, खूब एंजॉय किया। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम का अदम करार देने की इस्तदा कर दी। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कल अदम करा दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जज्ब है। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने की वजूहात बयान कर दी। इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हुकूमत की तरफ से हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं दी गईं। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नेक नियति से बैठे थे। मुज़ाकरात के नतीजे में 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बना। हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। सलमान अकरम राजा बोले, हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। अगले लाही अमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। खत में जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ किया। खत में लिखा कि जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। आइनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला अपने केस अपने पास लगाया। इंटर कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदारती इख्तियारात में तख़फ़ीफ़ की और पार्लियामेंट और जमहूरियत को मुस्तहकम किया। मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वह पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडविन साहूत्रा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर हुकूमत की मुश्किलात का बायस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई रहनुमाओं की जमानत में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज की अबूरी जमानत में भी 4 फरवरी तक तोसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के एहतजाज से मुतल्लिक केस में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी एफआईए को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 28 जनवरी को होगी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
कौमी असम्बली के बाद सेनेट का हंगामा खेज इजलास। पी का तरमीमी बिल 2024 सेनेट में भी पेश। वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश किया। PTI के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन को इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ गया। इससे कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई बिलों की मंजूरी दी गई। PTI की जानिब से एहतजाज एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। पी का एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। इजलास 18 मिनट चलने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द से मुलाकात। कानकुनी और IT के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज के मसाइल भी सुने। कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। अमरीकी कंपनी से मुतल्लिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में मौक़े से फ़ायदा उठा सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। -12 दर्जा हरारत के साथ सत्तरीन मकाम करार। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी ने हर शय जमा दी। कालाम, गोप्स, अस्तोर में पारा -9, कल्लात -8, स्कर्दू में -6 रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -4, पेशावर 5, लाहौर 7 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 0, मुजफ्फराबाद 3 और श्रीनगर में पारा -4 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में सूरज की तमाज़त से सर्दी की शिद्दत कुछ कम हो गई। गैस नहीं थी तो घर में बहुत मसला मसाइल है ना, तो भूखा काम पे हम घरों में लकड़ियाँ जलाना पड़ती है। गैस न होने की वजह से बहुत ही परेशानी होती है। लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं, गैस नहीं होती, टाइम पे बंदा काम पे नहीं जा सकता। गैस आती नहीं है और घर में तंगी होती है खाना पकाने के लिए और लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। सुई गैस ना होने के बराबर भारी बिल्स ने कमर तोड़ कर रख दी। 92 न्यूज से गुफ्तगू में शहरियों के शिकवे शिकायत। कहा, सर्दियों के आगाज में ही गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो गया था। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद हुकाम मसला हल करने में नाकाम रहे। गैस मिलती नहीं, ऊपर से भारी बिल्स ने परेशान कर रखा है। यहाँ पे अभी 4G 3G वाली स्पीड चल रही है। हर कोई यहाँ पे वेट कर करके आखिर नाराज होकर चला जाता है। हमारे पास स्टाम्प लेने के लिए आते हैं, नेट होता नहीं, इसलिए वो परेशान इंतज़ार करते करते अक्सर वो लोग चले जाते हैं। इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से बहुत सारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ है। दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में 3G भी मुयसर नहीं। सारिफिन का हुकूमत से स्लो इंटरनेट का मसला हल करने का मुतालबा। कहा, वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट की स्पीड किसी काम की नहीं। इंटरनेट की स्पीड का मसला हल ना किया गया तो IT और दीगर शोबों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अमरीका ने गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम अमरीकी सिफारत खानों को फैसले से आगाह कर दिया। अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग बंद हो गई। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल होने से इसराइल और मिस्र को इमदाद की फराहमी मुतासर नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया से मुताबिक अमरीका ने अखराजात और बजट खसारा कम करने के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल किए। हमास का गजा जंग बंदी मुआहिदे के तहत आज 4 इसराइली ख़वातीन फ़ौजियों को रिहा करने का ऐलान, नाम भी जारी कर दिए। इसराइली कैदियों में कैरीना डेलिनीला लेवी अलबाग शामिल। मुआहिदे के तहत इसराइल 180 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जंग बंदी के बावजूद सेहोनी फोर्सेस की हमले। मगरबी किनारे में इसराइल का कार पर फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में 5 रोज़ में 14 अफराद शहीद हो चुके। रफ़ा में मलबे से मज़ीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गईं। अमरीकी सदर ट्रंप के एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर पर अमल दरामद शुरू। स्टेट डिपार्टमेंट ने पासपोर्ट के लिए ट्रांसजेंडर की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी। सिर्फ उन लोगों के पासपोर्ट बनेंगे जिनकी शनाख्त मर्द या औरत के तौर पर होती है। उधर अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन, 538 अफराद गिरफ्तार।
तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविएट का कहना है गिरफ्तार तारकीन वतन मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस हैं। शाम पर से पाबंदियां हटाने के लिए मुतल्लिका ममालिक के साथ बातचीत में मसरूफ हैं। रियाज को शाम से पाबंदियां हटाने के हवाले से मुस्बत इशारे मिले। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने शामी हममनसब असद अल शेबानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब तक शामी एक दूसरे के साथ खड़े हैं शाम अपनी अहम पोजीशन पर वापस आएगा। शाम की खुद मुख्तारी, आज़ादी और उसकी इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने शाम की मईशत की बहाली के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दावोस में चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन ने सरमाकारी, टेक्नोलॉजी, अलूम की मुंतकिली में पाकिस्तान का साथ निभाया। अगली तवज्जो चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली पर है। सी पैक सेकंड फेज में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमायां होंगे।